नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज रीडिंग का टॉपिक है कि आपके साथ जो गलत किए हैं उनको उनका कर्मा कब मिलेगा। ठीक है, और हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट, ये आपके लिए तभी रहेगी और आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट हुए आज क्या बोल रहे हैं, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम मोटिवेट हों। ठीक है, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी वर्ग के लोगों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है और सभी जेंडर के लोगों के लिए है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, चाहे आज देखिए चाहे 10 साल बाद। ओके, तो चलिए रीडिंग करते हैं। सभी साइन के लोगों के लिए भी है ये रीडिंग। तो जो आपके साथ बुरा किए हैं उनको उनका कर्मा कब मिलेगा। जो आपके साथ बुरा किए हैं उनको उनका कर्मा कब मिलेगा। हे भगवान। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वाइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वाइन्स, क्या कॉम्बिनेशन है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द हैंगमैन, द हेरोफेंट। चलिए, जस्टिस का कार्ड उछल कर आ गया। देखिए, कर्मा का बात किए, जस्टिस, न्याय। देखिए, इससे साबित होता है कि जो रीडिंग हम कर रहे हैं भगवान उसका सपोर्ट कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, डेथ, बॉटम में डेथ। डेथ का मतलब अंत नहीं होता है, नई शुरुआत। स्पिरिचुअल जर्नी में जो कार्ड होते हैं, इस कार्ड में डेथ का मतलब है नई शुरुआत। जब किसी चीज़ का अंत होता है तभी तो नई शुरुआत होती है ना। जैसे एक जीव दूसरा शरीर तभी धारण करता है जब उसकी डेथ होती है, तो ऐसे ही है नई शुरुआत, डेथ। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर प्यार ही प्यार भरा है, सभी के लिए, सभी के लिए। आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे आपके अपने बच्चे हो या ना हो, दूसरे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके मन में किसी चीज़ का लालच नहीं है, और आप जो प्यार करते हैं वो दिखावा नहीं करते, वो सच में प्यार करते हैं। और जो व्यक्ति आपको धोखा दिए ना, आप उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। क्या है, आप थोड़े गुस्से वाले भी हैं।
जिससे आपसे सब लोग डरते हैं। आप प्यार तो करते हैं सबको, लेकिन आप गुस्से वाले भी हैं, आपसे डरते हैं सब लोग। और आपको कहीं जाना बहुत पसंद है, बेहद। आप कहीं एक जगह टिक के नहीं रह पाते। आपको घूमना बेहद पसंद है, बेहद। आप घूमते हैं, घूमते रहते हैं। और आप जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, कोई बस ऐसे ही नहीं करते आप कुछ भी। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो सोच समझ के, आप किसी से रिश्ता रख रहे हैं तो सोच समझ के। आप कुछ भी ऐसे नहीं करते। किसी के साथ आप मजाक नहीं करते, रिश्ते में तो मजाक बिल्कुल नहीं करते आप ईश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं, जो भी हैं। आप ईश्वर के भरोसे आगे बढ़ते हैं लाइफ में। आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हैं, आप उन पे भरोसा रखते हैं, फेथ रखते हैं, ईश्वर पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु, जीसस। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं उन्हीं का सहारा लेके। और वही आपको ज्ञान भी देते हैं, वो आपको रोशनी दे रहे हैं, अंधकार से आपको धीरे 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 निकाल रहे हैं। जिसे कोई व्यक्ति आपको तोड़ दिया है, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, फिर भी किसी का धोखा आपको एकदम तोड़ दिया है, और इसीलिए आप ऐसे हैं, द हर्मिट। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं अपने गम से, अपने दर्द से। और जो व्यक्ति आपको धोखा दिए हैं, वो जिसे अपने ही सिचुएशन में अटक गए हैं, उल्टे लटक गए हैं, एकदम उल्टे लटक गए हैं। अब वो आपको न्याय देना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल रहा है, चाहे आपको पता हो या ना हो, लेकिन उनको उनका कर्मा मिल रहा है। वो जो भी करते हैं उनमें उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। इससे बना हुआ कार्य भी बिगड़ रहा है, और इसलिए वो ईश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि ईश्वर जो करते हैं वो सबके लिए करते हैं, कोई किसी का बुरा करके बच नहीं सकता। और उनको जस्टिस मिल रहा है, उस बात का कर्मा मिल रहा है। अब इसी के भरोसे, अब वो आप पे भरोसा करके बैठे हैं कि आप उनको कब माफ़ करेंगे, क्योंकि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको हर तरह से असफलता मिल रही है, हर तरह से। आपको देखने में लग रहा होगा कि जो व्यक्ति आपको धोखा दिए बहुत ज़्यादा खुश है, पर ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ से बहुत कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत कुछ। और जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो इतनी तकलीफ में है। इस समय उनका करियर भी सही से नहीं चल रहा है, और उनको जिस पे उनको बहुत गुरूर था ना, उस सब लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। धीरे धीरे एक एक करके सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। जिस पे वो भरोसा करते थे, वही लोग उनको धोखा दे दिए हैं। चाहे पार्टनर हो या कोई ऐसे हो जिससे आपको छोड़ के उनके पीछे भागते हो, चाहे वो हो, जो भी उनके करीब थे, वो उनको धोखा दिए, वो तगड़ा धोखा दिए हैं। और वो यही चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो जान रहे हैं कि उनको जो करे हैं उसी का फल मिल रहा है, उसी कर्मों का फल मिल रहा है, उनको जस्टिस मिल रहा है। वो भाग गए थे आपको छोड़ के, भाग गए थे, चले गए थे छोड़ के, चाहे रीजन जो भी हो, आपको छोड़ के चले गए थे। अब उनको छोड़ के सब लोग जा रहे हैं, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में नया चेंज आएगा, बहुत जल्द। और वो भी आपके साथ नया शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत, नया शुरुआत।
नई शुरुआत करेंगे तो अब आपकी इच्छा, आप आगे बढ़िए ना बढ़िए वो आपकी इच्छा, लेकिन वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल रहा है इस समय और वो बेहद दर्द में है। अब उनको आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। उनको ये दिख रहा है कि अगर आप चाहेंगे तभी वो इस दर्द से निकल पाएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वो रात दिन ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और उनके साथ नई शुरुआत करें जिसमें वो आगे बढ़ें। और वो आपको अपना कब भी ऑफर करना चाहते हैं फिर से दोबारा। और ऑफर करेंगे भी आपको, इसी महीने ऑफर करेंगे, इसी महीने में, इसी सितंबर में ही, सितंबर में ही। क्योंकि उनके साथ वो जो आपके साथ किए हैं ना, वो सब उनको मिल रहा है गिन गिन के। उनके उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ये तो सत्य है, जो लोग जैसा बोते हैं वैसा ही फसल काटते हैं। अगर कोई अच्छा करेगा तभी अच्छा पाएगा, अगर अच्छा नहीं करेगा तो अच्छा मिलेगा वैसे नहीं मिलेगा ना। अब तो आपको ऐसा ऑफर देना चाहते हैं जिससे, जैसे मैरिज का ऑफर, दोस्ती का ऑफर, ऐसा कि जो कभी टूटे ना। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। आप चाहे तो उनको माफ़ कर सकते हैं, आप माफ़ भी कर दीजिए उनको, क्योंकि माफ़ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इंसान को अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं ये देखिए। जिस दिन आप ये देखने लगेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, फिर उससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बस अपना सोचिए, आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। किसी से गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। हम मानते हैं माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब माफ़ कर देंगे तो आपको खुशी मिलेगी, देख लीजिएगा। और उनके मन का भी बोझ खत्म हो जाएगा, उनका दर्द भी शायद दूर हो जाए। और ऑफर भी आपको देंगे अगर आप माफ़ कर देंगे उनको, तो फिर उनकी हिम्मत होगी आपके पास आने की। अभी नहीं हो रही है, वो आपसे डर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपसे। अब सच पूछिए तो उनको आपकी अहमियत पता चल रही है, पहले नहीं था पता, अब पता चल रही है इस बात कि आप क्या थे, आप कैसे हैं। पता है, जो लोग एकदम छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं उनका दिल सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जिनसे प्यार करते हैं वो इंसान बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक तरह से भगवान का रूप होते हैं, उनको सब समझ रहता है कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा। जिनकी तरफ से पॉजिटिव वाइब आती है, छोटे छोटे बच्चे उन्हीं के तरफ आकर्षित होते हैं, उनको ही देख के हंसते हैं, उन्हीं की गोदी में जाना चाहते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसको छोटे छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं, और आप छोटे छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आपके साथ जो भी हुआ है आपको उसका न्याय मिलेगा जरूर से। और जो बुरा किए उनको तो उनका कर्मा मिल ही रहा है। और अगर आपको न्याय नहीं मिलना होता तो ये कार्ड नहीं आता, एक कार्ड अपने आप उछल कर आया। आप देख लीजिए। चलिए डिवाइन गाइडेंस देखते हैं थोड़ा। जैन टैरोट से देख रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्रभु, बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
करेज, आपको हिम्मत रखनी है। इतनी हिम्मत कि जैसे पत्थर में से फूल खिल रहा है, पत्थर चीर के झरना बह रहा है, इतनी हिम्मत। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा सा पेड़ बनता है, इतना पेशेंस, इतनी हिम्मत आपको रखनी है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। आप अगर हिम्मत रखेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। सभी के लिए हिम्मत, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपको बस हिम्मत रखना है। आपके जो ड्रीम है ना आपके पूरे होंगे, आपको हिम्मत रखना है। और आपको पत्थर में से फूल खिलाना है, इतना हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और जो व्यक्ति आपको धोखा दिए हैं वो आ रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको कोई धोखा नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग रियलाइज कर लेते हैं ना कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, वो बार बार गलती नहीं करते, क्योंकि उसका कर्म उनको मिल चुका होता है। द फूल, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एकदम जिसे बिना कुछ दिमाग पे प्रेशर लिए, बिना किसी कोई बोझ लिए आगे बढ़िए। द फूल, एकदम खुशी खुशी आगे बढ़िए। आप देखिए डेथ का यहाँ कार्ड आया है, यहाँ आया है द फूल। ईश्वर कह रहे हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, नई शुरुआत करिए। अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सब अच्छा होगा। आप जो चाहते हैं आपका हर सपना पूरा होगा, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आप आगे बढ़िए, बस हिम्मत रखिए। और आप जो बस एक जगह से देखते हैं, स्टक है अपनी सिचुएशंस में, कि आपको बस बाहर की दुनिया आप जो देखते हैं सपने, जो आपकी इच्छाएं हैं, आप बस एक जगह बैठ के सोचते हैं कि कैसे पूरा होगा। इतने सारे रंग हैं ज़िंदगी में, मेरे कैसे आएंगे? सब रंग मिलेगा आपको। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़िए। फिर देखिए आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको सोचना नहीं है, बंद नहीं होना है एक जगह, अपनी भावनाओं को बंद नहीं करना है, स्टक नहीं होना है कहीं से भी। अगर आप किसी से बात करना या किसी से कुछ शेयर करना बंद कर दिए हैं तो ऐसा मत करिए। न्यू विज़न, आप जो भी कर रहे हैं या कोई नया विज़न आपको मिलने वाला है, आप उस पर आगे बढ़िए, खुशी खुशी आगे बढ़िए। प्लेफुलनेस, खेलते हंसते खेलते आगे बढ़िए, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, ईश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़िए। आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा, यकीन मानिए। एक कार्ड और लेंगे बस, आपके साथ जो होगा अच्छा होगा। सक्सेस, देखिए आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। ये जिसके लिए भी रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट हो, हमको नहीं पता कि किससे होगा, लेकिन जिसके लिए भी है, अब देख लीजिएगा क्या आपसे ये सिचुएशन मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी साइन आए हैं, सभी। और जिसको भी न्याय की ज़रूरत है, जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, थोड़ा भी उनसे रेजोनेट होगा, उनके सपने पूरे होंगे, उनकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, उनको सफलता मिलेगी। देखिए एक साईं बाबा का कार्ड लेंगे बस, फिर रीडिंग संपन्न कर देंगे। समाप्त नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे भी हमको रीडिंग करनी है तो रीडिंग संपन्न करेंगे। एक कार्ड अपने आप आ गया है साईं बाबा का। पीड़ा से ही गुजरकर महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। देखिए हम जो भी रीडिंग कर रहे हैं, सारे कार्ड हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अभी तक जितनी भी पीड़ा हुई है, उस सारी पीड़ा से गुजरकर आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। क्योंकि जो लोग महान होते हैं ना, आगे जाके जो महान वही होते हैं। पहले
जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है, फिर वो धीरे धीरे उससे, बहुत सारे इंसान तो उस दुख दर्द से भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जब वो सोचते हैं हमें ये दुख क्यों मिला, हमें ये गम क्यों मिला, यही सोचते 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 उनको इतना ज्ञान मिल जाता है कि वो अपने लाइफ में सच में महानता से गुजर जाते हैं, महान बन जाते हैं। जितने सारे लोग महान बने हैं, सबसे पहले उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द हुआ होगा, क्योंकि जो लोग टूटते नहीं ना, वो लोग बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि अगर किसी की लाइफ में दर्द आ रहा है, गम आ रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उससे टूट के बैठ नहीं जाना है। बस यही दर्द में बैठ के बस सोचना नहीं है कि हम क्या करें, कैसे उभरे इस दर्द से, नहीं, ये नहीं सोचना है। जो भी समझ में आया आप वो करिए, आगे बढ़िए। जिंदगी है तो आपको जीना है। अगर आप जीना है तो आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीना शुरू करिए। और अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे ना तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए हम रामायण से देखेंगे थोड़ा सा, बस। श्री रामचरितमानस से देखेंगे, एक चौपाई देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, इन पे बहुत आस्था है हम सबकी। देखिए, आप किसी भी धर्म के हों, ये मत सोचिए कि बस हिंदू धर्म के हैं तो हम, ईश्वर सबके होते हैं। आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो ब्लेसिंग मिल रही है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आपके लिए चौपाई आई है। मोहि लगी यहु उठाटू तेहि ठाटा, घाले से सब जग 12 बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन पाए। मेरे लिए उसने यह सारा उठाट मतलब बुरा साज रचा है, षड्यंत्र रचना। देखिए, हम रीडिंग भी यही किए हैं कि आपके साथ जो बुरे किए हैं, षड्यंत्र रचे हैं आपके साथ, उनका कर्मा, उसी पे रीडिंग किए हैं। देखिए, चौपाई भी में भी वही आया है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठात बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। आपको, आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, वो आपका सब कुछ जो भी बुरा किए हैं, उनको उनका कर्मा मिलेगा। और आप जिन्हें भी चाहते हैं, आपके पास वो वापस लौट आ रहे हैं, आप उन्हें स्वीकार करिए। इससे आपके सारे दर्द, पीड़ा, गम सब दूर हो जाएगा, क्योंकि जिसको जो कर्मा मिलना था मिल चुका है। अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, अब आपको सफलता मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई हो तो क्षमा करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अलग अलग टॉपिक पर, नई टॉपिक पर रीडिंग ले आए, आपको भी अच्छा लगे। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आज से अच्छा काम कल करें। ठीक है, हमेशा रोज़ कोशिश करते हैं कि और बेहतर करें। तो अगर आपको कुछ कमी भी लग रही है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो भी बता सकते हैं। तो आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगा और हमारा उत्साह बढ़ेगा। आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और काम करने का और अच्छी रीडिंग करने का। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए आप बताइए हमें, हम उस पर करेंगे, क्योंकि हमें रीडिंग आप सबके लिए ही करते हैं। बस ऐसे ही हमको अच्छा लगता है करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।